हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पार आर। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के प्लॉट, डेफिनेशन, ये सब डिस्कस किया था। हमारा लास्ट लेक्चर फंक्शंस में ही कंप्लीट हो गया था। कॉन्टिन्यूटी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को गाइस काफी तरीके से देखते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं ये एक पॉइंट पर डिफाइन है, कुछ कहते हैं ये फंक्शन पर। कॉन्टिन्यूटी दोनों तरीके से डिफाइन होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी डिफाइन होती है और कंप्लीट फंक्शन के लिए भी डिफाइन होती है। तो गाइस आज हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है। कॉन्टिन्यूटी यदि एक पॉइंट पर डिफाइन है, इसका मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, वो तीनों इक्वल होनी चाहिए और वो तीनों फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। लिमिट के लिए हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, नहीं सॉरी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में जब लिमिट डिस्कस किया था कि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट होती है, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, बट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड दोनों इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट यदि कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, इस कॉन्टिन्यूटी के केस में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू का इक्वल होना जरूरी है। वो इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट हो सकती है। तो गाइस एक एक करके इन पॉइंट्स को नोट करते हैं, फिर डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे कि क्या होता है। तो आते हैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी डिफाइन किसके लिए। तो कॉन्टिन्यूटी इज डिफाइंड at a point or for the complete function। ये बात याद रखना, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि ये पॉइंट पे है या नहीं, लेकिन हमारी लिमिट की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन होती थी, ना कि एक फंक्शन के लिए। तो गाइस अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पॉइंट पर लिमिट डिफाइन है, सॉरी कॉन्टिन्यूटी डिफाइन होने का मतलब क्या होता है। तो इफ ए फंक्शन f of x is continuous at a point, then इसका मतलब है, अभी हमने डिस्कस किया, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू क्या होती है? उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमने डिफाइन कर रखी है। लिमिट एक्स एट ए पॉइंट ए ले लेते हैं, ए पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू का मतलब हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, दैट इज और एफ ऑफ ए। ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये इनफाइनाइट प्लस माइनस हो सकती है। तो गाइस इन तीनों पॉइंट्स को, हम दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। एफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स एग्जिस्ट, दैट इज एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू ए। डिफाइन का मतलब क्या होता है? डिफाइन का मतलब है कि x इज इक्वल्स टू ए पर वैल्यू आ रही है कोई भी, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या है? वैल्यू शुड बी फाइनाइट। जैसे कि लिमिट में वैल्यू इनफाइनाइट प्लस माइनस हो रही थी, तब भी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, बट इस केस में नहीं। नॉट इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट, नॉट इक्वल्स टू ऑसिलेटरी, OSAQR। तो ये मतलब डिफाइन का मतलब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू में प्लस माइनस इनफाइनाइट कंसिडर नहीं होगा। गाइस ये पॉइंट मैंने 2-3 बार इसलिए बोला है क्योंकि इस बात में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी इनफाइनाइट आ सकती है बट लिमिट क्यों नहीं।
सॉरी लिमिट आ सकती है बट कंटिन्यूटी नहीं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक फंक्शन के लिए लिमिट की वैल्यू क्या डिफाइन होती है, कैसे होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपने कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर कैसे डिफाइन होती है उसको नोट कर लिया होगा। अब हम फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है उसको देखते हैं। गाइस आपने फंक्शन का लेक्चर तो देख लिया होगा। फंक्शन का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। बीच बीच में क्वेश्चंस में यदि किसी फंक्शन को आ जाता है या डिफाइन करना होगा तो मैं पूरी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, अब हम डायरेक्ट करेंगे। इसीलिए हमने एक पूरा लेक्चर पर्टिकुलर फंक्शन को डेडिकेट किया था। तो गाइस अब देखते हैं कंटिन्यूटी का फंक्शन के लिए क्या मतलब होता है। इफ ए फंक्शन is continuous at every point of a given interval a to b, then it is said to be continuous in that interval. गाइस इसका मतलब क्या है कि ये कोई फंक्शन है जो कि हमारा ए टू बी में डिफाइन है, यानी ए टू बी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि वो हमारा फंक्शन ए टू बी जो इंटरवल है उसके हर एक पॉइंट पर हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हमारा पूरा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस के लिए पहले तो हम एक प्लॉट के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारा प्लॉट है, तो गाइस इसका मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर डिफाइन हो गई कंटिन्यूटी कि ए पर कोई वैल्यू, जैसे हमने मान लिया कि 5 है तो ए माइनस पे भी 5 से थोड़ा सा कम यानी 5 ही अराउंड, ये भी 5। तो ये तो हमारा एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी को डिफाइन करना हो गया। अब हमें लेना है एक इंटरवल में एक फंक्शन के लिए, उसका क्या मतलब है। जैसे ये फंक्शन हमारा ए टू बी में है, ये हमारा पॉइंट है बी, ये दोनों पॉइंट है हमारे। इस इंटरवल के अंदर हमें बताना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा ए पॉइंट है उसपे हमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। देखो ए और ए माइनस पर वैल्यू इक्वल है, यानी इस पर हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट x इक्वल्स टू ए, और b पर हमें राइट कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट पॉइंट बी, एट बी। अब इसका क्या मतलब है, राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू a माइनस पर एफ ऑफ ए के इक्वल है। राइट कंटिन्यूअस का मतलब है फंक्शन की वैल्यू b पॉइंट पर एफ ऑफ बी प्लस पर पॉइंट की वैल्यू उसके इक्वल होगी। तो हम दोनों डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस पर और ये माइनस पर, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट कंटिन्यूअस, और राइट कंटिन्यूअस हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ये दोनों पॉइंट चेक करने होंगे। जैसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर रहे थे लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू, वैसे ही हमें
दोनों इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर हमें राइट और लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। तो गाइस आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। एक बात याद रखना गाइस, हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यदि किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी होने के चांसेस 100% नहीं होंगे। तो गाइस ये पॉइंट हम नोट करेंगे। इससे पहले एक और बात बताती हूँ। हमने पॉइंट पर देखा था कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों को कैलकुलेट करना है, तीनों को इक्वेट करना है, इक्वल है या नहीं। तो यदि हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं लिमिट को, यदि दोनों वो इक्वल एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब हम फंक्शनल वैल्यू की तरफ जाएंगे ही नहीं। हमें पहले ही पता चल गया कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉइंट बहुत काम आएगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि यदि किसी पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो 100% श्योर है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist at any point, then it has to be discontinuous at that point। गाइस एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिए इस पॉइंट को कि यदि इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट, यानी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। गाइस ये स्टार मार्क करके नोट कर लेना। और इसको वैसे तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है। तो गाइस ये प्लॉट आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमारा एफ का प्लॉट है और फिर रेस्पेक्ट में एक्स के, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूटी हमारी 3 टाइप की होती है, एक रिमूवेबल टाइप, एक जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी और एक सेकंड टाइप। इन तीनों का मतलब क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा, ये सब हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हमारा आज का पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप है रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, डिस का मतलब समझ आना, ये पूरा डिसकंटिन्यूटी ही है। अब आते हैं रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे इक्वल है बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो गाइस रिमूवेबल टाइप का मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू को रीडिफाइन करके उस पॉइंट पर दूसरी कर देंगे, तो यानी ये रिमूवेबल है, यानी इसको हम हटा सकते हैं। तो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, दैट इज आर राइट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, दैट इज और लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दोनों इक्वल है बट ये फंक्शनल वैल्यू यानी a पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। और इसको रिमूव कैसे करते हैं वो एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड बाय redefining the function at that point, redefining the function at that point only। इसका मतलब कि उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही उससे रीडिफाइन कर देंगे और इनके इक्वल ले आएंगे, तो इसलिए इसे रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है f of x इज इक्वल्स टू x इंटू साइन ऑफ
1/x at x not equals to 0 and 0 at x is equals to 0। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कॉन्टिन्यूटी, तो गाइस इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए रिमूवेबल टाइप की आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, या तो सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू लिख लेते हैं। एफ ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है? 0। ये फंक्शन है ही एक पॉइंट पे डिफाइन, इसका मतलब हमें एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। 0 माइनस का मतलब क्या हो गया कि नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इस पर डिफाइन किया हमारा फंक्शन x साइन 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x साइन ऑफ 1/x, x साइन 1/x। अब 0 माइनस यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h इंटू साइन ऑफ 1/0 माइनस h। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट की वैल्यू भी सेम एग्जाम्पल डिफाइन करके देखी थी कैसे फाइंड होती है। अब ये देखते हैं, माइनस ऑफ एच साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ओवरऑल ये हो गया हमारा प्लस का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h ऑफ साइन 1/h। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो h यानी 0 इंटू साइन ऑफ 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। हमने देखा है साइन इनफाइनाइट ऑसिलेटरी वैल्यू होती है, बट 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये आ गई हमारी वैल्यू 0। तो ये दोनों इक्वल है, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि एक भी वैल्यू आपस में तीनों इक्वल नहीं हुई तो हमारी कॉन्टिन्यूटी डिफाइन नहीं होगी। तो अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी? सॉरी गाइस, ये वैल्यू हमारी थी 2। तो अब हम राइट हैंड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, बट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू, हम राइट हैंड क्यों निकाल रहे हैं? अभी तो मैंने बोला था कि यदि हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड या तीनों में से कोई भी दो वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो हम कॉन्टिन्यूटी नहीं निकालेंगे, लेकिन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें ये देखना है कि रिमूवेबल है या नहीं है। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हमें तीनों वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x दैट इज और x साइन 1/x। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h इज h साइन 1/h, यानी 0 h की वैल्यू और साइन ऑफ इनफाइनाइट, ये भी हमारी 0 आ गई। यानी LHL इज इक्वल्स टू RHL इज नॉट इक्वल्स टू हमारा फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, बट RHL और LHL इक्वल है। इसका मतलब है ये है हमारी रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, एक छोटा सा काम है, हमें फंक्शनल वैल्यू को चेंज कर देना होगा। यदि f ऑफ 0 0 कर दे, रीडिफाइन कर दे, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। f ऑफ x की वैल्यू है x साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, 2 है व्हेन x इक्वल्स टू 0। अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है तो हमने फंक्शन वैल्यू देखी 2। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू x साइन 1/x, 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, यानी ओवरऑल ये h साइन 1/h। 0 इंटू साइन इनफाइनाइट इज आर ऑसिलेटरी वैल्यू, जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 0। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। 0 प्लस पे वैल्यू कैलकुलेट की, वो भी हमारी आ गई 0, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट इक्वल है। इसका मतलब हमारी और फंक्शनल वैल्यू उसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करने का तरीका है कि हम फंक्शन को रीडिफाइन करें, यानी f ऑफ 0 को 0 कर देंगे। तो गाइस हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, जो कि हमारा डिसकंटिन्यूअस है।
गाइस ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस ये था रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी और उसका एग्जांपल। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप है हमारा जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। दोनों तरीके से उसे डिफाइन करते हैं, नाम अलग अलग है बट डेफिनेशन एक ही है, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। उसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही हमारी इक्वल नहीं होती। तो सेकेंड टाइप हमारा जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। और इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। ऑफ फर्स्ट टाइप, इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी दोनों इक्वल नहीं होते। ये है हमारा LHL is not equals to RHL. Left hand limit is limit x tends to a minus f of x is equals to limit x tends to a plus f of x। ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं हो तब ये होता है हमारा जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब गाइस जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी को हम प्लॉट से कैसे देखते हैं वो देखते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है हमारा ए पर, और ये तो ए प्लस पर वैल्यू अलग है, ए माइनस पर वैल्यू अलग है, यानी ये लेफ्ट साइड से भी डिसकंटिन्यूअस है, राइट साइड से, तो इसको बोलते हैं हम जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब हमारा एग्जांपल लेते हैं इसका। एक जंप टाइप एक्चुअल में कैसे डिफाइन होती है। ये हमारा एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 0 पर वैल्यू है 0। इसकी हमें चेक करनी है, चेक द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इसका मतलब क्या हो गया गाइस, टाइप ऑफ। तो गाइस चेक द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि ऑलरेडी ये बोल दिया कि डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट है फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर। तो अब क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस है 0 से थोड़ी सी भी कम वैल्यू पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है -1, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिर्फ 2 से 3 बार बता दिया। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस का मतलब हो गया 0 से थोड़ी सी ज्यादा, 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पर हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 0, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल ही नहीं है। RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL, यानी ये हो गई हमारी जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी यही पूछा था हमें, कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी इस क्वेश्चन में है। तो गाइस ये नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस अब आते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो होता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो कि हमारा थर्ड है पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या फिर फंक्शनल वैल्यू तीनों में से एक भी
प्लस माइनस इनफाइनाइट या ऑसिलेटरी है तो हमारी होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब आते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये क्या होगी हमारी राइट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगी हमारी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड f ऑफ a दैट इज हमारी फंक्शनल वैल्यू। all does not have finite value, then it is said to have second type of discontinuity or second kind of discontinuity। अभी हमने देखा था कि इनफाइनाइट प्लस माइनस आते हैं या ऑसिलेटरी वैल्यू आते हैं तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं उस पॉइंट पर डिफाइन है, यानी उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और उसी चीज को हम बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है लिमिट फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है क्या, वो ये भी नोट कर लीजिए, या तो प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है या ऑसिलेटरी वैल्यू है। ऑसिलेटरी वैल्यू ये क्या होती है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। तो गाइस आपको लेक्चर्स को कंटिन्यू जरूर करना होगा। कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है जो बेसिक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, बार बार में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो सीरीज को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनका तो टाइम वेस्ट हो गया कि ये कॉन्सेप्ट तो बार बार रटे जा रहे हैं, मैडम इनको तो यही आता है बाकी आता ही नहीं है। तो ये वे नहीं है, वे ऑफ टीचिंग प्रॉपर करने के लिए और पढ़ने के लिए स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट होता है। जो फर्स्ट क्लास से देखता आ रहा है उसको क्या मतलब है, ये क्या नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लास्ट एग्जाम्पल में कराए वो बहुत बार बता चुकी मैं। इसलिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो लेक्चर 1 से देखना होगा और रिपीटेडली देखना होगा। यदि नहीं समझ आ रहा तो दोबारा लेक्चर देखिए। और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स हैं उनको मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक को पूरा डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर की तो सीरीज 2 बार जरूर देखें और उनको प्रैक्टिस तो बहुत बार करें। तो गाइस अब हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है e⁻1/x f of x is equals to e⁻1/x into sin of 1/x at x not equals to 0। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें भी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये चेक करनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो गाइस सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड में देख लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड यानी 0 माइनस पर e⁻1/x साइन ऑफ 1/x। तो फिर ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻0 माइनस h क्योंकि लेफ्ट हैंड है इंटू साइन ऑफ 1/0 माइनस h। तो अब देखते हैं ये आ गया e⁻- माइनस ऑफ 1/0 डिवाइड बाय साइन ऑफ -1/0। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा e⁻- इनफाइनाइट इंटू साइन ऑफ इनफाइनाइट। e⁻- इनफाइनाइट क्या होता है 0, क्योंकि e⁻x का प्लॉट हमने डिस्कस किया था तो ये 0 की तरफ जाता है। तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी ऑसिलेटरी वैल्यू है ये तो 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारी है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x यानी e⁻1/x इंटू साइन ऑफ 1/x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यानी e⁻1/h 0 प्लस यानी ओनली h साइन ऑफ 1/0 प्लस h यानी h। तो 1/e⁻1/0 साइन ऑफ 1/0 यानी e⁻ इनफाइनाइट इंटू साइन ऑफ इनफाइनाइट। साइन ऑफ इनफाइनाइट तो एक फाइनाइट वैल्यू -1 to 1 में, बट e⁻ इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया यानी ओवरऑल इनफाइनाइट हो गया।
इनफाइनाइट आने का मतलब नॉट फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारी हो गई सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होगा। फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। फंक्शन था हमारा e⁻1/x sin 1/x एट x नॉट इक्वल्स टू 0। हमें चेक करनी थी डिसकंटिन्यूटी का टाइप। डिसकंटिन्यूटी का टाइप चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर वैल्यू देखनी होगी। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड कैलकुलेट की जो कि 0 आ रही थी, फाइनाइट आ रही थी 0 यानी। फिर हमने राइट हैंड देखी जो कि हमारी इनफाइनाइट आ रही है। इनफाइनाइट आने का मतलब वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, यानी ये हमारी सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो गाइस आप ये एग्जांपल नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम कंटिन्यूटी के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टाइप है कंटिन्यूटी पे। तो सभी लोग क्वेश्चन करवाते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये रिमूवेबल टाइप है या फिर सेकेंड टाइप है या जंप टाइप है। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारा कंटिन्यूटी का एग्जांपल है ये फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज फॉलोज, is defined as follows। और हमारा फंक्शन है 1 plus x square when x is less than 0 0 when x is equals to 0, x greater than 0 पर है -1 plus x square और ये है -1 माइनस का x square। तो ये हमारा फंक्शन, और हमें करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब देखते हैं 0 माइनस यानी लेस देन 0 पर हमारा फंक्शन है -1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स है -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो साइन आ गया हमारा बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बाहर निकाल दिया 1 प्लस एच स्क्वायर। लिमिट वैल्यू पुट की तो ये आ गया हमारा -1। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट that is limit x tends to 0 plus f of x। अब 0 प्लस पर वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x tends to 0 plus f of x यानी 1 plus x square, यानी लिमिट h tends to 0 1 plus 0 plus h का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर, दैट इज 1। यानी हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit। इसका मतलब क्या है कि x is equals to 0 पर, so the function is discontinuous at x equals to 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये तो पता चल गया डिसकंटिन्यूटी निकालनी थी और पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट यानी x इक्वल्स टू 0 पे हमने दोनों राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए, यानी हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया 0। अब टाइप भी हम इसमें पूछा नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल नहीं होती है तो कौन सी लिमिट होती है गाइस, अभी डिस्कस किया था, वो होती है हमारी जंप टाइप। यानी इसमें है हमारी जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी द फंक्शन f of x is equals to e to the power 1 by x at x equals to 0। यानी हमें x is equals to 0 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। और लेकिन हमें टाइप भी देख लिए हैं और आपको क्लियर भी हो गए होंगे कि टाइप कौन कौन से होते हैं, तो हम वो भी देखेंगे यदि डिसकंटिन्यूअस हुआ तो अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो गया की पावर 1 बाय एक्स, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस यानी 1 e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, यानी e टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाई 0, यानी e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट्स के प्लॉट देखे थे। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स, यानी 0 प्लस यानी 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई 0 प्लस h, यानी e टू द पावर 1 बाई 0 e टू द पावर इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू आएगी जब तो हमने अभी अभी देखा था कि कंटिन्यूटी होगी ही नहीं, और वैसे भी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों तरीके से हमारा x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ। और ये नॉट डिफाइंड, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। हमने देखा था अभी कि भले दोनों इक्वल आए बट इनफाइनाइट होगा या ऑसिलेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब हमारा फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस में भी टाइप कौन सा होगा, सेकेंड टाइप। तो अब हम लिख देते हैं, टेस्ट करना था, यानी एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस भी कौन सी टाइप का है, discontinuous, and second type of discontinuity exists, type of discontinuity exist। तो गाइस आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होगा, आप ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया। तो गाइस हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ए फंक्शन एफ एक्स is defined as follows, f of x is equals to x square divided by a minus a when x is less than 0, e x when x is equals to a, and a minus a square by x when x is greater than a। ये हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब इसमें हमें करना है फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, यानी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, किस पर, ए पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस यानी ए से लेसर पर, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए
माइनस ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x को लिख सकते हैं हम a माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस ए। अब सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारा गया लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah माइनस ए स्क्वायर। जब हमने ये पूरा एलसीएम ले लिया e, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और h जीरो वैल्यू पुट करने पे h स्क्वायर 0 माइनस 2a इंटू 0 डिवाइड बाय a, यानी ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारी 0। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैसे कैलकुलेट की। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का था लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है, a माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस ए प्लस बी, यानी ए प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah डिवाइड बाय a। ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर यानी 0 प्लस 2a इंटू एच यानी 0 डिवाइड बाय a, यानी ये ओवरऑल वैल्यू हमारी हो गई 0। तो गाइस हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और जो कि हमारी इक्वल है 0 के। अब आते हैं हम फंक्शन की वैल्यू पर। पहले गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो गाइस हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। पहले अब हम देखते हैं फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए, वो है हमारी x यानी a की इक्वल आ गई, जो कि हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, यानी कॉन्टिन्यूटी तो नहीं है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस है। किस पर, एट x इक्वल्स टू a पर। और डिसकॉन्टिन्यूटी किस टाइप की है ये और बता दीजिए गाइस। ये हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है। सबसे पहले डिस्कस किया था हमने, ये है हमारी रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। तो गाइस आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होगा। एक बार दोबारा देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की x टेंस टू a माइनस पर x स्क्वायर बाई a माइनस ए, लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस एच का स्क्वायर बाई a माइनस ए। आप गाइस ये क्वेश्चन कर सकते थे कि हम डायरेक्ट यहीं पे h रख देते और a अलग माइनस में रह जाता। गाइस लिमिट के लिए ओवरऑल भले कितने भी एफ एक्स माइनस जी एक्स के फंक्शन बने, उनको या तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे या एफ एक्स की अलग लिमिट कैलकुलेट करेंगे और जी एक्स की अलग कैलकुलेट करेंगे, और दोनों पर फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एच का फंक्शन बन रहा है, ये कॉन्स्टेंट बन रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। या तो ओवरऑल अप्लाई करेंगे या फिर अलग अलग सेपरेटली अप्लाई कर और फिर हम अपना कैलकुलेशन लगा देंगे कि दोनों लिमिट की अलग अलग वैल्यू माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो हमने एलसीएम लेके कैलकुलेट की, आ गई 0 वैल्यू। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया, वो भी 0 आई, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी ए हो गई, यानी वो इक्वल नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस तो हो गया। डिसकंटिन्यूअस में भी कौन सा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है, फंक्शन वैल्यू इक्वल, यानी ये हो गया हमारा रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड द पॉइंट्स एंड टाइप ऑफ discontinuity of the function defined by f of x is equals to minus x square when x is less than and equals to 0.
5x minus 4 when x is between 0 to 1 and 4x square minus 3x when x is between 1 to 2. 2 को इंक्लूड किया, 1 को नहीं किया. एंड 3x plus 4 when x is greater than n equals to 2. ये हमारा क्वेश्चन है जो कि अलग अलग लिमिट में अलग अलग फंक्शन के रूप में डिफाइन है. x लेस देन n इक्वल्स टू 0 पर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 में 5x माइनस 4, 1 to 2 में हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x और हमारा एग्जैक्टली 2 और ग्रेटर देन 2 पे 3x plus 4. क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पॉइंट्स एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय. यानी हमें पॉइंट, जो भी पॉइंट है उन पर डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, और है तो कौन सी है. तो हमारे पॉइंट कौन कौन से इस फंक्शन में, 0, 1 एंड 2. यानी जो अभी तक प्रोसेस कर रहे थे सेम वही करना है, लेकिन तीनों पॉइंट पर चेक करना है. तो अब सोल्व करते हैं. सबसे पहले आते हैं एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले LHS इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर फंक्शन का डिफाइन है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ एच स्क्वायर, यानी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, यानी 0 आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब आती है हम राइट हैंड लिमिट पर. राइट हैंड लिमिट है लिमिट. तो गाइस एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये चल नहीं रहा. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर हमारा क्या फंक्शन डिफाइन है, 5x माइनस 4. 5x माइनस 4 लिमिट h टेंस टू 0, 5 ऑफ 0 प्लस h माइनस 4 दैट इज 5h माइनस 4 लिमिट h टेंस टू 0. तो 0 पुट किया तो ये आ गया 5 इंटू 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4. अब हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की. कहाँ पर, 0 पर इक्वल्स पे माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, यानी 0. लेफ्ट हैंड और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. यही पूछा था मैं कि है या नहीं है. अब टाइप बताना है. लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, तब होता है हमारा जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी. जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी. तो गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट किया. सेम वही मेथड था, बस फंक्शन की वैल्यू अलग अलग रेंज में अलग अलग है. अब आते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट हम निकालते हैं हमारा इस पर 1 पर. तो एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1. तो 1 पर निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं. 1 माइनस यानी लेसर देन 1 पर है 5x माइनस 4, यानी लिमिट h टेंस टू 0, 5 ऑफ x की जगह आ गया 1 माइनस h माइनस 4, यानी 5 माइनस 5h माइनस 4. h को 0 पुट किया तो 5 माइनस 4 दैट इज 1. हमारी 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1. अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर. लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. 1 प्लस पर हमारा फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 3x. 4x स्क्वायर माइनस 3x. अब हम लिमिट की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, 4x स्क्वायर यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस h. अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. लिमिट h टेंस टू 0, 4, 1 प्लस h का 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 ऑफ h. ये कैलकुलेट करते हैं. 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h. तो ये आ गया 4 माइनस 3, 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 5h. 8h माइनस 3h दैट इज 5h. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की. तो 1 प्लस 4 इंटू h स्क्वायर यानी 0 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 1. यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड हमारी इक्वल आ गई है. अब हमें
फंक्शनल वैल्यू यानी एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू 1 पर, ये हमारा 5 ऑफ x माइनस 1 यानी 5 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज 1, यानी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल होने का मतलब है कि कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। कंटिन्यूअस है तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये दोनों हो गई हमारी 0 पर और 1 पर। तो गाइस पहले ये पूरा नोट कीजिए, ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा है बट सेम प्रोसेस है, हमें 3 बार फॉलो करना है। तो गाइस पहले ये एग्जांपल इतना नोट कर लीजिए, फिर हम 2 पर हमारी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। सो गाइस अब हम 2 पर हमारी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो ये इन दोनों पे देख लिया, यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन। 0 पर हमारे डिसकंटिन्यूअस है और जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी है, और 1 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे 2 पर हमारी कंटिन्यूटी को। गाइस एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन मेरा मोटिव आपको लेंथी क्वेश्चन कराना नहीं था। मेरा मोटिव था कि एक ही क्वेश्चन में यदि डिफरेंट पॉइंट पर डेफिनेशन हो तो हम कैसे क्वेश्चन रीड करें, कैसे अलग अलग वैल्यू पर उसकी लिमिट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करें, कैसे कंटिन्यूटी को चेक करें। तो गाइस ये अब चेक करते हैं हम एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 पर। x इज इक्वल्स टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है 4x स्क्वायर माइनस 3x, यानी 4x स्क्वायर माइनस 3x दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 4 ऑफ 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस h। तो ये आ गया हमारा 4 a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 2 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4h माइनस 6 प्लस 3h, और इसको कैलकुलेट किया था 4 4 जा 16 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 16h माइनस 6 प्लस 3h। 16 माइनस 6 दैट इज 10 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 16 और प्लस 3 यानी माइनस 13h। अब लिमिट की वैल्यू पुट की तो हमारी वैल्यू अभी 10, क्योंकि ये दोनों 0 हो गए। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट के लिए 2 पर ग्रेटर देन 2 पर हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइंड है 3x प्लस 4। तो हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x दैट इज 3x प्लस 4। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 ऑफ 2 प्लस h प्लस का 4। गाइस एक मिनट में मार्कर ले लेती हूँ दूसरा। तो गाइस ये वैल्यू हो गई हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 3 2 जा 6 प्लस 3h प्लस 4, h को 0 कर दिया तो ये हमारी आ गई 10, और 10 ही वैल्यू हमारी थी लेफ्ट हैंड पर। अब फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है 3x प्लस 4 यानी 3 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 6 प्लस 4 दैट इज 10, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to functional value at 2, यानी at x equals to 2 function is continuous, यानी इस पे continuous है तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने की नीड ही नहीं। तो यानी x is equals to 2 पर हमारा फंक्शन है continuous। ये तो पूछा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट जो भी है उनको फाइंड करो कि कौन कौन से हैं, वो पता चल गया 0 1 और 2 पर, और अलग अलग फंक्शन कौन कौन से कैसे देखते हैं वो मैंने बता दिया। और डिसकंटिन्यूटी 2 तो थे ही कंटिन्यूअस, तो एक था उसका हमने चेक कर लिया कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो गाइस ये एग्जांपल आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लास्ट का मतलब कंटिन्यूटी का लास्ट नहीं, आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल। तो हमारा लास्ट एग्जांपल है आज की क्लास का tan इनवर्स ऑफ 1/x। उसकी डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो फाइंड द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) एट
x इक्वल्स टू 0 और फंक्शन है हमारा tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x है व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, 0 है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। और इसकी डिसकंटिन्यूटी टाइप कौन सा है और कंटिन्यूटी है या नहीं वो डिस्कस कर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस यानी 0 माइनस h कर देंगे, यानी h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x। 1/x x को लिख सकते हैं 0 माइनस h। tan इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट हो गया, tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/0 यानी माइनस इनफाइनाइट। tan इनवर्स माइनस का माइनस होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स इनफाइनाइट दैट इज माइनस का π/2। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट हमारी होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस पर भी हमारा फंक्शन है tan इनवर्स 1/x। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड है, यानी tan इनवर्स ऑफ हो गया लिमिट पुट करने पर इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट हमारा होता है π/2 और 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0। वैसे नीड ही नहीं है लिखने की, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, फाइंड द टाइप। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL होता है, तब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस एग्जाम्पल से पहले, ये होता है हमारा जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वैसे जंप टाइप ही हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल में जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही थी प्रीवियस में भी। तो गाइस एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड निकाले y माइनस π/2, राइट हैंड प्लस π/2, दोनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस तो यही हो गया डिसाइड। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की नीड नहीं थी, तो डायरेक्ट 0 थी तो हमने लिख ली। तो डिसकंटिन्यूअस है, क्यों है? क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं होने पर हमारा होता है जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कंटिन्यूटी में हमने काफी एग्जांपल्स डिस्कस किए, थोड़े और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम 2 वेरिएबल्स पर डिसकंटिन्यूटी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे 2 वेरिएबल फंक्शंस में हम डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपने फंक्शन की क्लास नहीं देखी है तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले वो जरूर रिव्यू कर लीजिए। आज के क्लास में जो भी एग्जांपल किए हैं वो भी डिस्कस किए हैं, उनको दोबारा एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में आइए। और लिमिट आपने यदि नहीं की और अभी आप पैरेलल चलना चाहते हो, तो पहले आप पैरेलली जो क्लासेस चल रही हैं उनको ले लीजिए, और बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप हमारा लिमिट की जो क्लासेस लिए हैं उन लेक्चर्स को अटेंड करो, और प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स की 2 लेक्चर लिए लिमिट पर, उनको भी अटेंड करो। तो गाइस आई होप आपको आज कंटिन्यूटी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।